प्रखंड में जिस तरीके से 2 दिन पहले महागामा प्रखंड में कैंडल मार्च निकाला गया था अमरून के बारे में, ठीक उसी तरह जो है बसंतरा के अंदर जो है आज भी कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ ऐसे शख्सियत पहुंचे हैं कि जो JLK के नेता परिमल ठाकुर जी, और इनसे बहुत सारे बिंदुओं पर सवाल करेंगे। तो जैसे कि आप कैंडल मार्च में बसंतरा पहुंचे हुए, इससे क्या लगता है बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 28 तारीख को घटना के बाद शासन प्रशासन का अभी तक आंख ठीक से नहीं खुला है। इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। गुड्डा की बेटी है, उसको हर किसी की कीमत पर न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं आपसे कि फंदे पर लटका हुआ ना मिलना और तहरीर कॉपी जो है 7 साल से जो बच्ची पढ़ती है और उससे मैच ना करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2017 से वो पढ़ रही थी वहाँ, और इसके बाद जो वहाँ अंदर जो घटना घटित हुई है, जैसा कि लोगों ने बताया कि वो लोग बता रहे थे वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं कि मदरसा के, कि इसने आत्महत्या की है। लेकिन आत्महत्या की है तो उसका वीडियो फुटेज कहाँ है, उसका फोटो कहाँ है? शासन प्रशासन के सामने क्यों नहीं ये चीज़ हुआ? शासन प्रशासन के सामने अगर ये बात होती तो वो कुछ बात उसमें सही लगती, लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं है। इसलिए ये संदिग्ध अवस्था में ये मामला है, इसलिए हम CBI जांच की मांग करते हैं। उनके परिजनों के द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची कहीं न कहीं इसके साथ मानसिक प्रताड़ना हुई है। हो सकता है इसकी हत्या करके उसको लटका दिया गया हो। एक सवाल और है आपसे, जैसे कि पोस्टमार्टम जो गोड्डा में होना था लेकिन नहीं हुआ, दुमका क्यों भेजा गया, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आपसे। देखिए, ये मेडिकल जांच का विषय है। पोस्टमार्टम या तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रशासन को ये भी डर लगा हो कि यहाँ पर जो है दबाव बन सकता है, आ सकता है, लोग पहुँच सकते हैं, इसलिए ये दुमका किया गया। दुमका कहीं भी पोस्टमार्टम हो, गोड्डा में हो, दुमका में हो, लेकिन वो सही होना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है शासन प्रशासन। जैसे परिजनों का आरोप है कि गोड्डा के अंदर जो है एक आधुनिक मशीन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, बहुत सारे हेडलाइंस चल रहे होंगे वीडियो के माध्यम से कि आधुनिक मशीन से जो है सभी रिपोर्ट जाहिर हो जाएंगे, और इसी बिना पे जो है उसे दुमका रेफर कर दिया गया। लेकिन दुमका में क्या मिला? धक्का धक्की, लेकिन आश्वासन कुछ भी नहीं, और अभी तक जो है तकरीबन बीते 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी चीज़ का भी अता पता नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग जो होते हैं कहीं न कहीं अपने प्रभाव से मामले को दबाना चाहते हैं या उसमें फेरबदल करना चाहते हैं। दुमका तो हमारे हिसाब से गोड्डा से भी ज़्यादा वहाँ सुसज्जित व्यवस्था होनी चाहिए जैसा, लेकिन हमको जहाँ तक आप लोगों के माध्यम से ये पता चला कि आधुनिक मशीन यहाँ है, दुमका में भी होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है तब तो ये और संदेह पैदा करती है, और यही सब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि CBI जांच होनी ही चाहिए। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक मामला सूर्या हाजदा वाले केस में भी उठाया था JLK पार्टी ने कि उसका भी CBI जांच होना चाहिए। हमको लगता है गोड्डा क्या हादसे का शहर हो गया है? रह रह कर ऐसी घटनाएं घट रही है जहां CBI जांच के बिना लोग को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर स्थिति पे परिस्थिति में इसमें कम से कम इस बच्ची को न्याय मिले, और यहाँ की जो माननीय मंत्री जी हैं वो महिला हैं, और महिला वो दर्द बच्ची का ज़्यादा समझ सकती हैं, इसलिए उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, शासन प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए, और उपायुक्त भी महिला हैं, इसलिए उनको आगे बढ़कर सत्यमेव जयते, जो सत्य है उसको सामने लाओ। इस बात को ले आओगे तो सब कुछ ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हादसा में हो सकता है कि वो आत्महत्या भी की हो सकता है उसकी हत्या भी हुई हो, तो ये एक ही चीज से होगा, कोई दोनों में से तो एक ही चीज होगा। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, तो इसकी पुष्टि CBI जांच के बाद ही हो सकती है। जैसे कि अभी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी तक पहुंचा नहीं है, जिससे कि खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, हाल है ये सभी लोगों से कि गोड्डा जिला के अंदर 2-2 मंत्री
जो चीज दुमका के अंदर है वो गोड्डा में क्यों नहीं? हाँ, ये पूछना चाहिए, इन जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, इस सत्ता के लोगों से पूछना चाहिए। आज शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा लेकर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और इस तरह की बात हो जाती है, तो गोड्डा से क्यों दुमका जाएगा बॉडी? ये तो गोड्डा में ही होना चाहिए था, दुमका जाने का क्या औचित्य है? तो हमारे साथ जो है जेएलकेम के और चर्चित नेता जियाउल हक जी है और काफी सुर्खियों में रहते हैं। इसे भी एक सवाल करेंगे। जैसे कि वो लेटर वाली बात थी और जो राइटिंग हेड राइटिंग है उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब वहाँ घटना हुआ तो बहुत सारे बहानाबाजी बनाने लगा वहाँ के प्रधान अध्यापक। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ड्रामा करवाया है, और चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे हमारे युवा भाई के साथ में हो, हैं। कई युवा के साथ में जो है उनके बेटा के दोबारा जो है धमकियाँ मिली, और वो जो लेटर था वो तो फोर्जरी उन्होंने लिख के जो है, क्योंकि जब वो कैसे पता चला उसके शिक्षिका को कि नहीं, उसके जेब में तुरंत जैसे पूछा तो उसके बाद में बोला कि नहीं, इसके जेब में सुसाइड वाला जो है कुछ पर्ची मिला है हम लोगों को। उसको कैसे पता था कि ये मरेगी तो जेब में डाल के जो है सुसाइड करेगी? बताइए, ये तो जांच का विषय है कि नहीं है? और अभी तक हमारा और राइटिंग में जो हमने देखा है, जो वो लिखती थी अपने कॉपी में, उस राइटिंग में और जो खत जो थी उसकी जेब में, जमीन और आसमान का फर्क था। ये आप लोगों ने भी देखा। तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग कैंडल मार्च के ऊपर बहुत सारे बिंदुओं पर बात हुई है हमारी, और सबसे सवाल यही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या बच्चे को इंसाफ मिल पाएगा।